जुले बच्चों, तो कल हमने जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने क्या कहा कि जनरल सॉल्यूशन होता क्या है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, और साथ में हमने वेरीफाई भी किया था कि किस तरह से जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। ठीक है, तो वैसे होता क्या है बच्चों, हमें इक्वेशन दिया होता है और उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, मगर इस केस में डिफरेंट है। हमें जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है और डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। वो क्यों करना है? सपोज इसको क्लियर करने के लिए सपोज मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन। ओके, ये क्या है? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये आप सबको पता है कि दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मगर इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है? r है। r इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब अगर मैं इस r की जगह पे डिफरेंट वैल्यू लेती जाऊंगी तो यहाँ पे हमें सर्कल भी डिफरेंट मिलता जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे लिया हुआ r इज इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1 लिया, तो हमें सर्कल क्या मिल रहा है? ये बीच वाला सर्कल। ओके, अगर हम r इक्वल टू 2 लेंगे तो यहाँ पे सर्कल हमें क्या मिल रहा है? ये सेकंड सर्कल। एंड अगर 3 लेंगे तो ये सर्कल क्या मिल रहा है? थर्ड सर्कल। इस तरह से हमारे कंसेंट्रिक सर्कल मिलता जाएगा। मगर अब ये बताओ कि ये जो फंक्शन है वो सर्कल हर एक पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, ये फंक्शन उसी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका उसका रेडियस होगा। ओके, जिसका रेडियस दिया होगा उसी को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी वांट दैट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द होल ऑफ द कंसेंट्रिक सर्कल इन वन इक्वेशन। समझ आया मेरा मतलब क्या है? कि पूरे सर्कल को, कंसेंट्रिक सर्कल को एक ही इक्वेशन में रिप्रेजेंट करे, उसको वो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। सो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें उस फंक्शन में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है, मतलब r की वैल्यू को r को हटाना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है उस फंक्शन में से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। हमने डिफरेंशिएट किया तो हमें क्या आया? 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू r। r इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सो हमें ये मिला। उसके बाद टू रिमूव x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिल रहा है? डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द whole concentric circle in one equation. Means this differential equation represent the family of concentric circle, family of circle in one equation. Okay, इसी तरह से आप स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, फैमिली ऑफ कर्व्स, सपोज फैमिली ऑफ एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब आप निकाल सकते हो। फैमिली, उनका फैमिली। ओके, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला आपने 11th क्लास में कोनिक सेक्शन में पढ़ा हुआ है। दैट इज ऑल फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, तो ये इक्वेशन जो हमें फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसी तरह से सपोज हम लेंगे ये y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट इज दिस? दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर हम m और c का वैल्यू, m और c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे, अगर m और c का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें डिफरेंट स्ट्रेट लाइन मिलता जाएगा। सपोज हमारे पास ये 2 डायमेंशनल है तो ये स्ट्रेट लाइन इस तरह से होगा, इस तरह से, मतलब हमें या फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन या फैमिली ऑफ पैरेलल लाइंस हमें मिलता जाएगा। तो अगर हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे जो हमें डिफरेंशिएशन मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा इस होल फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का, पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा इन वन इक्वेशन। ओके, सो बच्चों, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। ये क्या कह रहा है? फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट द ओरिजिन। इलिप्स आप लोगों को पता है, कोनिक सेक्शन का इलिप्स, इलिप्टिकल शेप। तो ये किस तरह से होगा? इट इज लाइक दिस। ये हमारा टू डायमेंशन है। ये एक्स एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। सो
अब वो कह रहा हमें इलिप्स, इलिप्स मीन्स इलेप्टिकल शेप, ये इस तरह से बनेगा। दिस इज माइनर एक्सिस, दिस इज मेजर एक्सिस, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। फोकई ऑन एक्स एक्सिस, इट शुड बी फोकई ऑन एक्स एक्सिस, ये इसका फोकई होना चाहिए, एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, ये हमारा हो रहा है, ठीक है। एंड ओरिजिन एट द सेंटर, ये ओरिजिन है तो ओरिजिन हमारा सेंटर पे ही हो रहा है, इस टाइप से इलिप्स बनेगा। अब इसका फैमिली ऑफ इलिप्स हमें रिप्रेजेंट करना है उस डिफरेंशियल इक्वेशन से। फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है जो इसके फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो हमें क्या पता है, वी नो द इक्वेशन ऑफ इलिप्सिस, वी नो द इक्वेशन ऑफ ellipse is what? x square upon a का square plus y square upon b का square is equal to 1. This is equation of ellipse, है ना। अब यहाँ देखो बच्चों, इसमें हमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, a एंड b, 2 आर्बिट्री कांस्टेंट। अब ये ध्यान में रखना बच्चों कि जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उतने ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें ये 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हटाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सपोज हम इसको लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ओके। differentiate equation first with respect to x, we get हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा इसका, 2x अपॉन a का स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b का स्क्वायर, एंड y का डिफरेंशिएशन खुद अलग से होगा, ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये आता है हमें। उसके बाद नेक्स्ट होगा 2y अपॉन b का स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x अपॉन a का स्क्वायर, ये हो गया इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास दिस इज इम्प्लाइज व्हाट, दिस इज इम्प्लाइज 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आया y अपॉन x हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे नीचे, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस बी का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट एक साइड आ गया है ना, फंक्शन हमारा एक साइड हो गया, तो अगेन यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट कितना था, 2, तो डिफरेंशिएशन पे कितना होना चाहिए, 2 बार, ओके। तो इसका अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इससे हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, हमें अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट both side with respect to x, we get ये क्या होगा बच्चों, u इंटू वी का फॉर्म बनेगा, u इंटू वी मीन्स v का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस v dy बाई डी एक्स, ये अगेन हमारा बनेगा u अपॉन v का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स माइनस y x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का स्क्वायर, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन बना, ओके। तो कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप आपने आराम से करना। इट इज इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास आ गया 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ रहा है, ये x का स्क्वायर है, हम इसके साथ सीधा एलसीएम लेके इंटू कर दें तो ये बनता हमारे पास एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो रहा है हमारे पास, ठीक है। तो दिस इज राइट, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमारा सॉल्यूशन है, मगर अब इसको आप थोड़ा सा चेंज करके लिखना चाहते हो तो हम ये भी लिख सकते हैं, x कॉमन लो y डी स्क्वायर y अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन लिया मैंने x माइनस y dy by dx is equal to 0. This is the required differential equation which represent the family of ellipse whose foci on x-axis
एंड सेंटर एट द ओरिजिन। ये कंडीशन होना चाहिए साथ में। अगर इलिप्स इस टाइप का होगा और हमने क्वेश्चन में इस टाइप का दिखाया तो वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। फैमिली ऑफ इलिप्स, हर इलिप्स का कंडीशन यही होना चाहिए, फोकई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर और सेंटर एट द ओरिजिन। ओके, तो ये सारे फैमिली को ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नाउ कम टू द एक्सरसाइज। सपोज मैंने एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन लिया हुआ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सपोज हम इसका लेंगे इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टेप बाय स्टेप्स आपने लिखना है, कोई आगे पीछे नहीं, ठीक है, आराम से। इसका फिर इसके साथ क्या हुआ, 2y y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंसिएशन हमें क्या मिला, a कांस्टेंट, ये हो गया b का स्क्वायर, सॉरी ये हो गया b का स्क्वायर कांस्टेंट 0 माइनस x के स्क्वायर का हो गया 2x। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन हमें इस तरह से मिला। अगेन इट इज इम्प्लाइज 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2ax। ओके, तो हम 2 और 2 कैंसिल कर सकते हैं, इज इक्वल टू ये हमारे पास आ रहा है y अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a। ये अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन हुआ था वैसे ही सेम बनना है, ठीक है। तो हम अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पे देखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, a एंड b 2, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन का ऑर्डर भी कितना चाहिए, 2। सो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू ax, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट इसका क्या, अभी सेम u इंटू वी, उसके बाद u अपॉन v का करना है। तो ये कैसा बना हमारे पास, u इंटू वी, u v का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, यू अपॉन v का डिफरेंशिएशन होगा x डी वाई बाई डी एक्स माइनस y x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 0। 0 मीन्स माइनस a का डिफरेंशिएशन 0। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, ये कैसे बनेगा, जैसे पहले हमने किया था वैसे ही सेम रहेगा, जैसे एक्स वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू 0। एंड अगेन इसको थोड़ा हम मैनेज करें तो x वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो मिला हमें, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो इसका ऑर्डर और सब कुछ देख लेना, चेक कर लेना, सही होना चाहिए। ओके, नाउ हम एक्सरसाइज का सपोज हम क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं बच्चों। तो ये क्या कह रहा है हमें, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, ध्यान से समझो, ये क्या कह रहा है हमारे पास, जैसे ये 2 डायमेंशनल है। ओके, जो फैमिली ऑफ सर्कल है उसका ओरिजिन वाई एक्सिस पे टच होना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा हमारे पास, लाइक दिस। ओके, फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है। इन दिस केस एनी सर्कल whose origin touches y axis must have its center on x axis, है ना। कोई भी सर्कल हो जो जिसका ओरिजिन x एक्सिस पे टच कर रहा है, उसका सेंटर कहाँ पे है, x एक्सिस पे, वो तो हमें पता चल रहा है ना। ये डायग्राम से यहाँ पे x एक्सिस का इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, डिफरेंट होता जाएगा जिस तरह से रेडियस बढ़ते जाएंगे, है ना। तो इसका सेंटर x एक्सिस पे लाई होगा। सो हम क्या कहेंगे इसमें, लेट x एक्सिस पे है, मतलब
h and 0, x coordinate h, let h and 0 be the center of one such सर्कल. हम एक ही सर्कल को लेके चलेंगे, पूरे को हम नहीं ले सकते, ठीक है. हम एक ही सर्कल को लेके चलते हैं, फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है वो सारे कंसेंट्रिक फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. तो लेट h इन 0 बी द सेंटर ऑफ वन सच सर्कल, ठीक है. तो हम देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर, इज इक्वल टू h का स्क्वायर, ठीक है. ये हमें मिला. इसको सॉल्व करने से x माइनस x प्लस h का स्क्वायर माइनस 2h x प्लस y का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू नो 0 नहीं, h का स्क्वायर, ठीक है. ओके, नाउ h का स्क्वायर गेट कैंसिल. हमारे पास क्या बचता है, h का स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बचा हमारे पास, ठीक है. सपोज हम इसको रखते हैं इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 रखते हैं, ठीक है. नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, we get 2x plus 2y dy by dx minus 2h is equal to 0. 2x plus 2y dy by dx minus 2h is equal to 0. now बच्चों ये देखो, हम यहाँ से 2 इसको आगे फर्दर करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2h. हम कर सकते हैं, इसको उस तरफ ले गया, 2h हो गया. नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम ये क्या कर सकते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे 2h का वैल्यू निकाल सकते हैं. हाँ, 2h इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन x. समझ आ गया. ये 2h उस तरफ किया, 2h का वैल्यू इसके साथ x भी है, x नीचे चला जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये हमें यहाँ से 2h मिल रहा है, ठीक है. इस 2h को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 2h वी गेट हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2h का वैल्यू हमारे पास क्या था, ये था, ठीक है. अब मैं ये क्यों कर रही हूँ, देखो बच्चों यहाँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1h, इसलिए हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 1 ही रहना चाहिए, ना कि ये डिफरेंशिएट करते जाओ, दैट इज रॉन्ग. ओके, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 ही रहना चाहिए, इसलिए हम इसको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो ये हमारे पास कैसा रहा, ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये x ही रहेगा, है ना. तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x ये रहता है हमारे पास. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2x एंड y dy बाई dx इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है. अब इन दोनों को हम इस तरफ लाएंगे तो 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर कितना बचा, 2 माइनस 1, ये हो गया x का स्क्वायर, ओके, प्लस 2x एंड y dy बाई dx minus y का स्क्वायर इट इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल. बाकी ये कंडीशन सेम ही रहता है, टचिंग y एक्सिस एट द ओरिजिन. हर किसी सर्कल के लिए ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है. दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. जैसे ये 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास having vertex at origin and axis along positive y axis, ठीक है. तो हमें पैराबोला मतलब किस तरह से बनेगा हमारा पैराबोला, एक्सिस अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है.
पॉजिटिव वाई एक्सिस का मतलब हुआ ये वाई एक्सिस, दिस इज एक्स डैश एंड वाई डैश, ठीक है। तो एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस मीन्स इस तरह से बन रहा है हमारा, ठीक है। ये इसका फैमिली ऑफ पैराबोला बनेगा इस तरह से। एंड ये क्या कहा है, वर्टेक्स एट ओरिजिन पे वर्टेक्स होना चाहिए एंड एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, इस तरह से बने। अच्छा बच्चों, आप लोगों को पता है कि जैसे हमारे पास पैराबोला का अगर एक्सिस एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो हमारा इक्वेशन किस तरह से बनता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर इसका एक्सिस हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ बनता है तो हमारे पास ये होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये इक्वेशंस है ना, आप लोगों को पता है। तो अगर इसका एक्सिस वाई की तरफ बनता है, पॉजिटिव वाई की तरफ बनता है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। और इक्वेशन हमारा नेगेटिव y की तरफ होगा इसका एक्सिस, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। ये है हमारे पास पैराबोला के, है ना। तो अब हमारा केस क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस। तो हम कौन सा इक्वेशन लेंगे, x का स्क्वायर, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज क्या, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो हम इसको हम सपोज इक्वेशन 1 रखेंगे। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट 2x इज इक्वल टू 4a dy बाय dx, ओके। या हम इसको कर सकते हैं इम्प्लाइज 2x अपॉन dy बाई dx इज इक्वल टू 4a, ठीक है। अब इस 4 यहाँ पे ध्यान रखो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1, ओनली 1। सो इट डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी इन ऑर्डर 1 ओनली, ओके। तो हम इसका क्या करेंगे, आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 4a इन इक्वेशन फर्स्ट। ऑन substituting the value of 4a in equation first, we get what, x का square is equal to 2x upon dy by dx dot y, ये मिल रहा है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे x का स्क्वायर, यहाँ पे x, एक x कैंसिल हो सकता है, इट इज इक्वल टू implies what, x dy by dx is equal to 2y, or x dy by dx minus 2y is equal to 0 is the required differential equation of फैमिली ऑफ पैराबोला, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को समझ आ गया कि किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन हमने फॉर्म करना है, स्टेप बाय स्टेप कोई आराम से इसका करना है। तो आज हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन ये किया है। तो कल हम करेंगे मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स क्या क्या हैं, ठीक है। हाँ, थैंक यू।